हाँ, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये क्लास 10th के एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं जो बोर्ड में आते हैं, उसी का एक सैंपल पेपर लिया गया है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बेस पर। अच्छा, इसमें क्या है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू गिवन है इसमें और बी एंड सी, एलसीएम भी गिवन है, एक्स क्या होगा। तो पहला तो पॉइंट है कि एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एलसीएम हो गया। इसमें इसमें और इसमें अगर आपको एलसीएम फाइंड करना है तो आपने पढ़ा है कि जो कॉमन नंबर होता है उसकी जो मैक्सिमम पावर होती है वो एलसीएम के लिए आती है, और जो मैक्सिमम पावर होती है, जो मिनिमम पावर, जो इसकी मैक्सिमम पावर है, ये मैक्सिमम देखना है। जैसे 2 की सबसे मैक्सिमम पावर क्या है, जैसे मुझे एलसीएम फाइंड करना है तो 2 में सबसे मैक्सिमम पावर 2 की पावर 2 ये आएगा। 3 में मैक्सिमम पावर क्या है, 3 में इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है और इसकी x है, तो जो नहीं पता है वही आएगा फिर 3x। 5 की पावर इसमें है ही नहीं, इसमें 1 है तो 5 भी आएगा एलसीएम में, और 7 एक्स्ट्रा है तो 7 भी होगा। एलसीएम में सबसे ज्यादा पावर वाला आता है, मैक्सिमम पावर वाला एलसीएम में आ जाता है। ये एलसीएम आ गया, और क्वेश्चन का जो एलसीएम था वो ये था, क्वेश्चन का एलसीएम था ये 3 7 8 0, और हमारा एलसीएम आ गया 2 पावर 2 इंटू 3x इंटू 5 इंटू 7। अब इसे सॉल्यूशन करना है, क्या करना है, 5 की टेबल से कट करना है, फिर 7 से कट कर देना है, या पहले आप इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद डिवाइड दे दीजिए। कैसे, 3 7 8 0 इक्वल टू, ये हो जाएगा 7 5 35 और 2 का स्क्वायर 4, तो इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई 35 4 जा 140 इनटू 3 रेज़ टू x, 0 से 0 कैंसिल, 14 की टेबल से इसे कट कर दीजिए, डिवाइड दे दीजिए, तो 14 से इसे कट करना है आपको, डिवाइड दे देना आपको, 14 2 जा 28 होता है, फिर 9 होगा यहाँ पर, और 14 7 जा, तो 27 इधर आएगा आपका, और 3 रेज़ टू x, तो 3 रेज़ टू 3 रेज़ टू x, तो बेस इक्वल हो गया तो पावर भी इक्वल होना है, तो x इक्वल टू 3। तो इसका राइट आंसर हो गया आपका दिस। ओके, नेक्स्ट है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस। ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपके लिए। क्या है इसमें, देखो बेटा, ये है आपका एक ग्राफ ड्रॉ कीजिए आप, ये ग्राफ ड्रॉ किया, ये x डैश एंड y पॉइंट है 2,3, जैसे यहाँ पर 1 है 2 है 3 है, ऐसे 1 2 3 इनके नंबर सम शो कर देते हैं यहाँ पर, जैसे 1 2 3 1 2 3, और 2 3 को x में 2 है y में 3 है, तो 2 3 ये पॉइंट हो गया यहाँ पर 2,3। इस पॉइंट को पूछ रहा है ना, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, इस y एक्सिस से ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस में है, तो y एक्सिस से ये पॉइंट बताना है ये कितनी डिस्टेंस में है। तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना, ये जो डिस्टेंस है वो ये डिस्टेंस है, तो 2 और ये 2, तो 2 डिस्टेंस है। इसको अगर हम विदाउट ग्राफ के सॉल्यूशन कर दें तो क्या करते हैं, y एक्सिस वाली जो डिस्टेंस होती है वो x वाले पॉइंट की होती है, और x एक्सिस वाले पॉइंट की डिस्टेंस y वाली होती है, तो y एक्सिस की डिस्टेंस x पॉइंट हो जाता है, सॉल्यूशन हो जाता है। तो इसका आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द लाइंस गिवन बाय दिस एंड दिस आर द नॉट पैरेलल, इसका मींस ये पैरेलल नहीं है, तो यहां से समझने के लिए क्या है आपको, ये
एक पैरेलल के लिए होता है, एक नॉट पैरेलल के लिए होता है। तो पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होती है? पैरेलल के लिए होता है A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। लेकिन इसमें लिखा क्या है इन्होंने लिखा है इफ द लाइंस गिवन बाय 3x + 2ky इक्वल टू 2 एंड दिस। तो यहां से ना पहले आप फाइंड क्या करेंगे, इस इक्वेशन को ऐसे लिखो आप 3x + 2ky - 2 इक्वल टू 0 एंड 2x + 5y + 1 इक्वल टू 0। इसमें ये जो वैल्यू होती है A1 B1 C1 A2 B2 C2, इन वैल्यू का पता ही आप सभी को क्या क्या होता है। इसमें अब आपको क्या करना है, ये जो नॉट पैरेलल है, नॉट पैरेलल, सो A1/A2 इक्वल टू B1/B2, अगर इक्वल होता है तो C1/C2 होगा। इसमें तो आपके क्या होगा, पैरेलल नहीं होगा, कोइंसिडेंट लाइन होगा। लेकिन इसने कहा कि नॉट पैरेलल है, इसका मतलब स्टार्टिंग वाले इक्वल ही नहीं होना चाहिए। पहली बात तो इंटरसेक्ट करेगा ना, जब लाइनें इंटरसेक्ट हो जाएंगी तो पैरेलल होंगी ही नहीं। तो इसका मतलब हम इसको अप्लाई कर सकते हैं सिर्फ स्टार्टिंग के वैल्यूज को। सो 3/2 इक्वल टू 2k/5 और नॉट इक्वल टू A1/A2, A2 उधर से ले गया, नॉट इक्वल का सिंबल आ गया, ये B1 2k और ये हो गया क्रॉस मल्टीप्लाई, सो 4k नॉट इक्वल 15 एंड k नॉट इक्वल 15/4 और ये बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन में कई बार पूछे गए। ये क्या है, अ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू अ सर्कल, डिस्क्राइब अ सर्कल। एक सर्कल है, उसमें एक क्वाड्रिलेटरल इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है, लिखा है ना सर्कल डिस्क्राइब। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना हुआ है ABCD, और आपने इस टाइप के काफी सारे क्वेश्चंस किए, तो सभी को सॉल्यूशन नहीं करना है। इसके लिए रूल क्या होता है, किसी भी सर्कल की जो बाउंड्री है किसी भी क्वाड्रिलेटरल को टच कर देती है कंप्लीट 4 साइड को, तो उस कंडीशन में एक फॉर्मूला अप्लाई होता है, सम ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल। कैसे, AB + CD इक्वल टू होता है AD + BC। अगर किसी भी सर्कल की बाउंड्री किसी भी क्वाड्रिलेटरल को टच कर देती है ना, तो उसके लिए कंडीशन होती है अपोजिट साइड का जो सम है वो इक्वल होता है। AB इसके अपोजिट है CD, तो उसका जो ऐड आएगा वो इन दोनों के ऐड के इक्वल होगा। वैल्यू ऑफ AB फाइंड करना है, CD गिवन है 4, AD 3 और BC 7। So AB as it is plus 4 equal to 10. So AB equal to 10 minus 4 equal to 6. 6 राइट आंसर। और क्या इजी, अगर इसको भी नहीं लिखना था, ये तो पता चल गया कि AB का अपोजिट CD है, तो AB और CD को ऐड करके वही आंसर मिल रहा है जितना BC और AD से मिलेगा। तो BC और AD का जो आंसर है वो 10 है। अब 4 के साथ ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जो 10 आंसर देती है, तो 4 और 6 10 देगा, आंसर हो गया। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्री का, sec थीटा + tan थीटा का x है, बट sec
थीटा माइनस tan थीटा आपको मिलाना है, पता लगाना है कि इसमें से क्या आंसर राइट है। ये जो आइडेंटिटी फॉलो करती है बेटा, इसमें आपको रेसिप्रोकली फॉलो होता है। बट रेसिप्रोकली क्यों होता है, क्वेश्चन तो ये भी हो सकता है ना आपके लिए। तो इसे इसलिए हो सकता है, यहाँ स्पेस थोड़ा कम है, कोई नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूं। एक आइडेंटिटी होती है sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये आइडेंटिटी आप सभी ने पढ़ी, ट्रिगोनोमेट्री की आइडेंटिटी है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको हम ब्रेक कर सकते हैं, sec थीटा प्लस tan थीटा एंड सेकंड ब्रैकेट sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1। इसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की जो आइडेंटिटी है उसको भी यूज किया गया है। आपको चाहिए माइनस का आंसर, sec थीटा प्लस tan थीटा का ऑलरेडी गिवन है, तो ये x गिवन है, ये तो x हो गया, आपका ये लिखना पड़ेगा आपका ये x हो गया जिस sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1, और इस वैल्यू को फाइंड करेंगे तो ये जो मल्टीपल में वो डिवाइड हो जाएगा, तो sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 1/x, ये हो गया। ठीक है, एक और मेथड आप क्या कर सकते थे, अगर आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई किया, sec थीटा प्लस tan थीटा sec थीटा माइनस tan थीटा, तो आपको आंसर क्या मिलेगा, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर और इक्वल टू होता है 1। तो x के साथ आप किसको मल्टीप्लाई करें इसमें से कि जो 1 दे दे, क्योंकि इधर वाले वैल्यू में 1 दिया है तो इधर वाली वैल्यू भी 1 ही देना चाहिए उसको आंसर। तो x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 नहीं आएगा, इससे भी 1 नहीं होगा, इससे भी 1 नहीं होगा, इससे 2 होगा, इससे 1 होगा। तो ऐसे भी आप लोग इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 नंबर, ये है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो होती है ax² प्लस bx प्लस c, ये जनरल फॉर्म में आता है। और एक कंडीशन होती है a नॉट इक्वल टू 0, सो a नेवर 0, a को 0 नहीं होना है। लेकिन लिखा गया है विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसका मींस एक इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है, 3 क्वाड्रेटिक हैं। अब कौन नहीं है उसको देखना है, तो नहीं वाले पे फोकस करना है आपको। इसमें पावर 3 है और पावर 2 होना चाहिए, लेकिन आप RHS वाली साइड को भी ओपन करते हो तो इसमें भी 3 आएगा, x³ आएगा ना इसमें भी ओपन करने से पहला टर्म, तो ये पहले से पहला कैंसिल हो जाएगा, तो 2 वाला ही बचेगा इसमें, तो क्वाड्रेटिक हो जाएगा ये। और किसी को देखते हैं, अगर आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो x² आएगा, और यहां से x² से x², इसमें x² वाला टर्म बचेगा ही नहीं, इसका मतलब हुआ यही होगा जो क्वाड्रेटिक नहीं होगा, बाकी हो जाएगा, आप चेक करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि जब पूछ रहा है कि नॉट क्वाड्रेटिक तो यही होगा, एक ही होगा ना नॉट क्वाड्रेटिक, तो बहुत सारे तो नहीं होने के। ऐसे ही जो भी क्वेश्चन आपको करने हैं, कोई भी क्वेश्चन से उसके लिए मेन क्या है, फॉर्मूले आपको लर्न हो, जो भी एक्सरसाइज आप पढ़ रहे हो, अब आपके पास टाइम तो ज्यादा है नहीं, तो उसके लिए आप लोग सारे फॉर्मूले, अब ये क्वेश्चन है इसमें फॉर्मूले आपने पढ़े, लाइन सेगमेंट, जो एरिया ऑफ सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट से रिलेटेड, तो जो भी टॉपिक है अब इसको हम कैसे निकालेंगे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये है आपका गिवन बिलो इज द पिक्चर ऑफ द ओलंपिक रिंग्स, जो ओलंपिक गेम होता है वो यही, उसके लिए एक सिंबल बना हुआ है, उसका एक फ्लैग जो है वो इस टाइप का होता है। 5 कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, रेडियस सभी की 1 है, intersecting in such a way that the chord formed by joining the points of intersection of 2 circle is also of length 1 centimeter। ये जो कोड है ये भी 1 सेंटीमीटर में है, ये भी दे दिया, रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन्स
एज्यूमिंग द थिकनेस ऑफ द रिंग टू बी नेग्लिजिबल, आपको नेग्लेक्ट कर देना है, उसकी कोई भी थिकनेस है वो उसको इग्नोर करना है कि थिकनेस है इसकी कोई। अच्छा क्या करना है, आप पहले एक सर्कल का देखिए, पहले इससे पता चलेगा आपको। मतलब ये है एक पॉइंट, ये है इसका सेंटर, ये होगी रेडियस, ओके, और ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री का होगा। क्यों होगा, ये रेडियस 1 है और ये कोड भी 1 है, और जिसकी सारी साइड्स इक्वल हो जाती है, ये 1 ये, तो उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के होंगे सारे एंगल। और ये जो सेगमेंट है, ये इस सेगमेंट का एरिया आप इजीली निकाल सकते हो। किसी भी सेगमेंट का एरिया निकालना होता है उसके लिए फॉर्मूला क्या है, सेगमेंट का फॉर्मूला थीटा अपॉन में 360 इनटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इससे एरिया ऑफ सेगमेंट बहुत इजी निकलता है, इस फॉर्मूले से निकल जाएगा। अब ये देखो कितने सारे सेगमेंट हैं, इसमें 2 सेगमेंट हैं, ऐसे इसमें लाइन ड्रॉ होगी तो इसमें भी 2 सेगमेंट हैं, इसमें यहां लाइन ड्रॉ कर देते हैं आप, तो ये एक सेगमेंट हो गया, ये दूसरे वाले का सेगमेंट हो गया, सभी में 2 सेगमेंट है, तो 2 और 2 4 6 और 8 सेगमेंट हो गए टोटल। तो इसका मींस क्या हुआ, 8 का मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला सिर्फ 1 सेगमेंट का एरिया देता है। टोटल सेगमेंट 8 हो गए, 8 को तो बाद में मल्टीप्लाई करिएगा, थीटा 60 अपॉन 360 इनटू पाई एंड रेडियस 1/2 1 स्क्वायर साइन 60, 8 एज इट इज, ये कैंसिल, ये हो जाएगा आपका π/6 माइनस 1/2 इंटू √3/2, ओके। 8 का मल्टीप्लाई या 8 को ही रहने दीजिए, π/6 माइनस √3/4। अगर ये ऑप्शन में है कहीं तो देखते हैं इसे, 8 π/6 √3/4, यही हो गया आंसर, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन है ना फॉर विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट्स, तो ये आपको नहीं करना है, इनके लिए जो कैंडिडेट्स इंपेयर्ड हैं, जिनकी कुछ प्रॉब्लम्स होती है, तो उनके लिए ये क्वेश्चन होता है करने के लिए सॉल्यूशन। बट आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस टाइप का बोर्ड में आ जाए वो एक अलग बात है, सॉल्यूशन कर सकते हैं। एरिया ऑफ द सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्क्वायर ऑफ द 6 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ द सर्कल साफ साफ लिखा हुआ है, एरिया निकालना है, ये कहां बना हुआ है, एक स्क्वायर के अंदर बना हुआ है। अब एक स्क्वायर बना है, इसके अंदर एक सर्कल है, ठीक है। एरिया ऑफ सर्कल दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड अ स्क्वायर, और ये रेडियस है 6 6 6 6, ठीक है। ये इसका सेंटर हुआ, ये रेडियस होगी इसकी, तो रेडियस भी 3 हो जाएगी इसकी। अब रेडियस 3 होगी तो आंसर क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर, हो जाएगा 9 पाई, क्योंकि r3 हो जाएगा 9 पाई, ये 9 पाई, ठीक है। ये करा। अब पेयर ऑफ द डाइस इज टॉस्ड, एक डाइस के पेयर को उछाला गया, एक डाइस में 6 होता है तो सेकंड में 6, तो पेयर में हो गया 36 टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग द सम 8, उसमें 8 नहीं आना चाहिए, तो पहले तो मालूम करो 36 में से 8 कितनी बार आता है, 4 4 आएगा तो 8 आएगा, 2 6 आएगा तो 8 आएगा, 6 2 आएगा तो 8 आएगा, 5 3 भी 8 आएगा, और 3 5 भी 8 आएगा। तो 1 2 3 4 5 टाइम्स 8 आ सकता है। 36 में से 5 को माइनस करेंगे तो 31 टाइम्स 8 नहीं आ सकता, तो आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि नॉट गेटिंग द सम ऑफ 8, 8 नहीं होना, वो आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट है, अभी 10 क्वेश्चंस में कराता हूं, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी क्वेश्चंस कराऊंगा।
ये है 2 sin 5x इक्वल टू √3, तो यहां से हो जाएगा आपका sin 5x इक्वल टू √3/2। ये जो 2 है डिवाइड में होगा, sin 5x इक्वल टू sin √3/2 60 का होता है, sin से sin कैंसिल, सो x इक्वल टू 60/5 और डिवाइड से 12, सो 12 डिग्री आंसर हो जाएगा। सम ऑफ टू नंबर इज दिस, एचसीएफ ऑफ दिस पॉसिबल पेयर कितने हो सकते हैं? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एचसीएफ का आप किसी में भी डिवाइड देंगे तो डिवाइड हो जाता है। इसका मीन्स क्या है कि 2 नंबर है, एचसीएफ दे दिया इसमें 81 है, और 2 नंबर मैंने ले लिया x एंड y, पता नहीं, तो 81 जो होगा वो इसका भी मल्टीपल होगा और इसका भी मल्टीपल होगा। एचसीएफ क्यों होता है मल्टीपल? क्योंकि तभी तो एचसीएफ निकलेगा दोनों का, जो कॉमन होता है वही तो एचसीएफ होता है। तो 81 इसमें भी रहा होगा, इसमें भी रहा होगा, तो आप नंबर्स लेंगे ना, तो 81x 81y ही लेंगे, क्योंकि इनका एचसीएफ 81 मिलेगा। दोनों का सम ये दे रखा है 81x 81y 1215 x plus y 81 कॉमन, तो 12 15 by 81। अब इसको डिवाइड दे दीजिए, 81 1 टाइम और फिर जो बचेगा इसमें वो है 5 टाइम्स, तो 15 इसका आंसर मिलेगा। x प्लस y को ऐड करके 15 आना है, तो 2 नंबर ऐसे लेने हैं आपको जिनको ऐड करके 15 आता हो। तो कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका 15 आएगा? जैसे आपने 7 और 8 लिया, 6 और 9 लिया, ऐसे बहुत सारे नंबर हो जाएंगे। फिर आपको क्या करना है, 81 को उसमें मल्टीप्लाई करना है, 81 को उसमें मल्टीप्लाई करना है, और इसको हम ब्रेक कर देते हैं, 10 5 भी हो जाएगा, और आपका 4 11, ऐसे में कई सारे पेयर हो जाएंगे। अब आप चेक क्या करेंगे, 81 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया आपने, पहला ही पेयर लिया मैंने, तो 81 मल्टीप्लाई 7, तो 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, ऐसे इसमें 81 मल्टीप्लाई 8, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64। अगर आप इन दोनों नंबरों का एचसीएफ निकालते हैं तो 81 मिलेगा, और ऐड करते हैं तो आपको यही मिलेगा 12 15, ऐड करके देखेंगे आप तो